चलिए, हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, आपका ये सबसे धमाकेदार वीडियो होने वाला है। और प्यारे बच्चों आज हम जानेंगे कि इसका आंसर किसी चीज का कैसे बनाएं। यानी प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये आपका सबसे धमाकेदार वीडियो होने वाला है क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रश्न का आंसर कैसे बनाया जाता है बिल्कुल इजी वे में। तो आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, हर एक टिप्स को आप अच्छे से बिल्कुल आसानी से समझेंगे। और आज के बाद प्यारे बच्चों कोई भी प्रश्न होगा उसका वीडियो एकदम आसानी से आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रश्न का आंसर क्या कैसे बनाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि इतने सारे प्रश्नों को हम क्या नहीं कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किसी भी प्रश्न का आंसर कैसे बनाए बिल्कुल इजी मेथड में, आसान तरीके से। आपको इसके पहले क्या करना होगा ताकि जो आपका आंसर है, जो उत्तर है, आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन का, प्यारे बच्चों किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रश्न का हम आंसर कैसे बनाएंगे, आंसर उसका हम कैसे बनाएंगे, उत्तर कैसे देंगे, ये आज हमें देखना है। और यहाँ पे आज हम समझेंगे सबसे पहले हमारे सामने कुछ दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या होता है। किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर बनाते हैं तो हमारे सामने दिक्कत क्या होती है, समस्याएं क्या होती है। सबसे पहले पहला आपका जो यहाँ पे तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले आप बुक को जब रीड करते हैं प्यारे बच्चों, किसको, यानी आप जब बुक को, किताब को रीड करेंगे, किताब को आप जब बुक को यानी किताब को आप जब रीड करेंगे तो आपको जो पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, जब आप किताब को प्यारे बच्चों रीड करेंगे, बुक को आप रीड करेंगे तो बिल्कुल आपकी जो किताब है वह एकदम आसानी, इजी भाषा में खत्म होनी चाहिए। और इसका जो डिटेल है प्यारे बच्चों, समरी जो है, इसका जो समरी अर्थात सारांश जो है, ये आपको हिंदी में प्यारे बच्चों, ये आपको हिंदी में बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए, ये आपका समरी जो है हिंदी में प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आप इतना कर ले जाते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट रहा। किसी भी चैप्टर को, जब किसी भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे, कोई भी आपका चैप्टर होगा, कोई भी लेसन होगा, कोई अध्याय होगा प्यारे बच्चों, उसको जब हम पढ़ेंगे किताब को तो बिल्कुल आसानी से इजी वे में आपको पढ़ना है। और उसका हमें क्या जानना है प्यारे बच्चों, हिंदी यानी समरी जानना है, सारांश जानना है प्यारे बच्चों। और किस में जानना है, इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में उसका क्या जानना है, सारांश जानना है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इतना करने के बाद में प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट आपका, जो आपका दूसरा पॉइंट है वो क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका जो वर्ड पावर होना चाहिए, वर्ड पावर, आपका जो वर्ड पावर होना चाहिए। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको एक वर्ड के, अगर कोई एक वर्ड दिया होता है प्यारे बच्चों, तो उस वर्ड के कम से कम आपके 5 साइनों होने चाहिए प्यारे बच्चों, याद होने चाहिए। कितने साइनों प्यारे बच्चों, 5 साइनों, यानी कि 5 साइनों में कोई भी वर्ड हो गया। अगर जैसे मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पे कह दिया, जैसे मैंने यहाँ पे प्यारे बच्चों कह दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया सैड, जैसे मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दिया सैड, तो सैड की एक से अधिक आपको मीनिंग, 4-5 मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया प्यारे बच्चों डिसअपॉइंट कह दिया, क्या कह दिया, डिसअपॉइंट कह दिया। और प्यारे बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, सारो कह दिया प्यारे बच्चों। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, ग्रीव कह दिया प्यारे बच्चों। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या कह दिया प्यारे बच्चों, यानी वरी कह दिया। और प्यारे बच्चों मैंने क्या कह दिया, नर्वस कह दिया। और प्यारे बच्चों मैंने क्या कह दिया, नॉट हैप्पी या नॉट चीयर यहाँ पे कह दिया प्यारे बच्चों। तो आपको कम से कम एक वर्ड के ऐसे ही प्यारे बच्चों कई वर्ड, आपका जो वर्ड पावर है प्यारे बच्चों, जो वर्ड पावर है आपका वह बिल्कुल यानी वीआईपी अच्छा होना चाहिए। आपको एक से अधिक मीनिंग वहां पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इससे आपके इंग्लिश में वो इंप्रूवमेंट आने वाला है प्यारे बच्चों कि आप सोच नहीं सकेंगे कि हमारी जो इंग्लिश है इतना ज्यादा बेटर कैसे हो गई, इतना ज्यादा रिस्पॉन्स कैसे कर पा रहे हैं हम।
तो ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ, आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। एक वर्ड के 4-5 से वर्ड आप हमेशा सर्च करके, आज तो हमारे पास एआई का इतना जमाना हो गया है कि आप एआई के माध्यम से अगर कोई भी वर्ड लिखेंगे, इसको साइनोनिम्स बताइए या गूगल कर सकते हैं, तो वहां पे तुरंत आपको जो सुटेबल वर्ड है तुरंत वहां पर आपको दे दिए जाएंगे। और प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ, वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए। एक वर्ड के 4-5 वर्ड होने चाहिए। और प्यारे बच्चों, इसको हम याद कैसे करेंगे? तो जो याद करने वाली बात है, आप प्यारे बच्चों हमेशा इसको रट्टाफिकेशन नहीं मारेंगे, इसको प्यारे बच्चों लिख लिख के आप याद करेंगे, तो आपका जो है मीनिंग वो जल्दी से वर्ड जो है वो आपको पता होता चला जाएगा और लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबे समय तक आपकी मेमोरी में वह सीट हो जाएगी, बैठ जाएगी, फिट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ये आपका रहा दूसरा पॉइंट। प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या है उसको हम देखते हैं। आपका जो थर्ड पॉइंट होने वाला है प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है? जब आप किताब को बुक करेंगे, रीड करेंगे, तो इसमें आपका जो ग्रामर पोर्शन है प्यारे बच्चों, कौन सा पोर्शन? ग्रामर, व्याकरण आपका होना चाहिए। व्याकरण आपका थोड़ा, आपको इसका जो डिटेल ज्ञान है, डिटेल ज्ञान नहीं तो इसका कुछ न आपको व्याकरण ग्रामर जरूर पता होना चाहिए। अगर आपके पास व्याकरण पता होता है, अगर आपको ग्रामर पता होता है प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी चैप्टर का कोई भी लेसन हो, कोई भी अध्याय हो, तो प्यारे बच्चों उसका आप हिंदी क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। तो व्याकरण के आपको व्याकरण का ज्ञान होना यहाँ पे अनिवार्य है। तो व्याकरण आपको कुछ न कुछ पता होना चाहिए। ये आपका तीसरा पॉइंट रहा। और प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, लिटरेचर को रीड करते हैं, तो हमेशा आपके सामने एक प्रॉब्लम बनी रहती है। वो प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों? प्रॉब्लम आपके पास यह होता है कि यहाँ पे सर इसका हिंदी, किसी भी सेंटेंस का सर हिंदी कैसे बनाए, हिंदी कैसे बनाए? हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। हिंदी कैसे बनाए, हिंदी कैसे बनाए, हिंदी कैसे बनाए? तो प्यारे बच्चों, इसका आपका जो कि बेसब्री से इंतजार था, किसी भी सेंटेंस का हिंदी कैसे बनाए, हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हिंदी कैसे इसका बनाए? तो इसका जवाब आपके सामने है प्यारे बच्चों। मेरी बातों को गौर कीजिए और इसको कम से कम 1 महीने अप्लाई कीजिए। उसके बाद देखिएगा आपके अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो तरीका है हमने स्वयं अपनाया है प्यारे बच्चों, और इससे आप बड़े इजी में कोई भी सेंटेंस हो तो आपको हमेशा वो आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इतना चीज करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए प्यारे बच्चों? यहाँ पे जब आप किताब को रीड करेंगे, बुक को रीड करेंगे, तो प्यारे बच्चों हर एक बुक में जितने भी वर्ड रहेंगे, जिस सेंटेंस में जितने भी वर्ड रहेंगे प्यारे बच्चों, हर एक वर्ड का आपको क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों? हिंदी। हर एक वर्ड का, कितने भी वर्ड हो, जो भी वर्ड सेंटेंस, मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस दिया गया है, मैंने कह दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे द कैमल इज द शिप, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। मैंने कह दिया द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ पे मैंने सेंटेंस प्यारे बच्चों लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस हर एक जो सेंटेंस यहाँ पे वाक्य लिखा है, हर एक वर्ड का, कैमल का मतलब, इसका मतलब, शिप का मतलब, आपका मतलब और डेजर्ट का मतलब होता क्या है, हर एक वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता रहेगा तो प्यारे बच्चों 100% यहाँ पे मेरा दावा है कि आप उसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या कर ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, ये समझाता हूँ। यहाँ पे कैमल का मतलब प्यारे बच्चों ऊंट हो जाएगा। उसके बाद इज का मतलब प्यारे बच्चों है, हूँ हो, जो सूटेबल होगा उसको लिखेंगे। शिप का मतलब प्यारे बच्चों जहाज हो जाएगा। आपका मतलब प्यारे बच्चों का की, जो सूटेबल होगा। और डेजर्ट का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेगिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। सभी का हिंदी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप जो वर्ड को अरेंज करेंगे तो हिंदी इसका निकल के चला आएगा। देखिए, ऊंट है जहाज का की रेगिस्तान। तो इसको जब एक बार में हम अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे? ऊंट रेगिस्तान का क्या है प्यारे बच्चों? जहाज है। तो इसी ऐसे ही तरीके से कोई भी वर्ड हो जाए, कोई भी सेंटेंस हो जाए, तो आप उसका हिंदी हमेशा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों?
जो आपका अगला पॉइंट होने वाला है, आपको बुक पढ़ने की, आलसी रीडिंग करने की प्यारे बच्चों, क्या करने की, रीडिंग करने की यानी पढ़ने की प्यारे बच्चों, आपको आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट बनाना पड़ेगा। यानी रीड करने के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर इंग्लिश को पढ़ने की आदत डल गई, अगर आपको रीडिंग करने की आपके अंदर आदत आ जाती है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए उसी दिन के बाद से आपके अंदर जो इंग्लिश का डर है प्यारे बच्चों खत्म होने वाला है। यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम समस्याएं उसमें नहीं होने वाले। इतना आपको करना है, कोई भी किताब लीजिए, इंग्लिश का कोई भी पैसेज हो गया, इंग्लिश का कोई भी पैसेज होगा, उस पैसेज को उठाइए और देखिए, पढ़िए। कोई भी पैसेज होगा, ये नहीं कि हम अगर 10 में है तो हम 12 का नहीं पढ़ सकते हैं किताब, आप जरूर पढ़ सकते हैं। पैसेज को उठाइए और एक बार चेक कीजिए कि इसका हिंदी हम बना पा रहे हैं। और जैसे ही आपके पास रीडिंग करने की, किताब को पढ़ने की आदत डल जाएगी प्यारे बच्चों, उस दिन यकीन मानिए कि आपको इंग्लिश का हिंदी रोकने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इतनी चीजों को जो मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताया प्यारे बच्चों, पॉइंट इतने आपको क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी इंग्लिश के कोई भी आप इंग्लिश की बुक उठाइए, उसको पढ़ना हमेशा क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे आसानी से। यह कम से कम आपके पास इसकी आदत पढ़ने की, 1-2 घंटे डेली पढ़ने की आपके पास आदत होनी चाहिए। और किसी भी किताब को आप पढ़ ले जाएंगे। और आपको बाकी आंसर कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो आंसर यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे बच्चों। जब इतनी चीजें आपको क्लियर रहेंगी, स्पष्ट रहेंगी, अगर इतनी चीजें आपको क्लियर रहेंगी, स्पष्ट रहेंगी प्यारे बच्चों, तो जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका प्रश्न होगा, अगर पूरा उसकी जानकारी है प्यारे बच्चों, तो आप आंसर आसानी से बनाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर ले जाएंगे। आप प्रश्न को बनाना स्टार्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको किताब की पढ़ने की क्या हो जाती है, आदत डल जाती है। और जैसे ही आदत डल जाएगी प्यारे बच्चों, तो आप किताब को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ करके आप अपने जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर क्या कर ले जाएंगे, बना ले जाएंगे। तो इतना इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में। और यह जो आपको मैंने तरीका बताया, ये तरीकों को अप्लाई जरूर कीजिएगा। आपको जरूर किताब को पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को इंग्लिश विद सुनील कुमार यादव को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।